Okay, so what I'm telling is, you would have हम्म seen many websites in which हम्म जैसे अपना ये रिस्पॉन्सिव मॉकअप है इस वेबसाइट का, या रिस्पॉन्सिव फोन में ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे आपने हम्म बहुत बार देखा होगा, फोन के यहाँ पे राइट हैंड साइड बॉटम में यू वुड हैव सीन अ बटन which is a floating button जो हमेशा यहाँ पे रहेगा, even if you are scrolling, and that button will have say sometime WhatsApp, and sometime you will also say there's a phone का signal होगा यहाँ पे. So you, if you will click on that, if it is a WhatsApp icon like this, it will open your WhatsApp. If it is not that, then that might be a phone icon also. So if you will click, it will directly open the dialer, and then it will give you मतलब the option to dial the business number, right? So या वो कैसे करते हो आप बेसिकली? वो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है, या वो HTML से करते हो, कैसे करते हो वो? हम एंकर टैग लगा सकते हैं उसमें। अ, एंड और एक लिंक, या फिर उसकी एचरेफ है, उसमें हम्म हम लिंक हम्म डाल सकते हैं जहां तक हमें हम्म जाना है। हम्म फोन के लिए कैसे करोगे? फोन नंबर है तुम्हारे पास, उसके लिए कैसे करोगे? हम्म, फोन के लिए वैसे फोन नंबर का आइडिया नहीं है, उसमें कभी मैंने यूज नहीं किया वैसे। करेक्ट। तो अभी वो जो तुम बोल रहे हो व्हाट्सएप वाला जो भी है लिंक, तो नॉर्मली तो हम्म व्हाट्सएप आपको एक लिंक दे देता है, एंड देन दैट लिंक यू कैन यूज, राइट? बट या इफ यू हैव अ फोन नंबर और इफ यू हैव अ ईमेल आईडी, तो वो ईमेल आईडी, हम्म हाँ चलो ठीक है, तुमने व्हाट्सएप के लिए बोल दिया, ईमेल के लिए क्या करोगे? तुमने एक ईमेल लिखा है, ईमेल। अपना बिजनेस ईमेल, हम्म तो अगर हम्म तुम्हें फंक्शनैलिटी देनी है यूजर को कि जैसे ही ईमेल पे क्लिक हम्म करे, वैसे ही उसके पास जो भी डिफॉल्ट ईमेल ऐप है वो ओपन हो जाए, और उसके अंदर तुम्हारा एड्रेस अपने आप ही कॉपी पेस्ट हो जाए, एंड हम्म, ही कैन जस्ट राइट द मैसेज एंड देन सेंड द मेल टू यू। अगर ऐसा करना है तो क्या करोगे? तो हम्म, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें से कुछ भी यूज नहीं कर सकते तुम, राइट? करेक्ट। हाँ हाँ। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए HTML के अंदर दो चीजें हैं अपने पास जो हम यूज करते हैं, ठीक है? पहला जो चीज है, जी। स्टॉप शेयर क्यों हो गया? ठीक है। सो पहला जो चीज है वो है फोन नंबर, ठीक है? अब अगर आपको मोबाइल नंबर डालना है तो आप एक्चुअली AHRF ही यूज करो, करते हो, लेकिन इसके अंदर आपको एक नया चीज यूज करना है। आपको टेल करके एक की देनी है आपके मोबाइल नंबर के सामने, ठीक है? इफ यू विल गिव टेल कोलन एंड देन योर नंबर, एंड इफ दिस इज समथिंग विच यू विल गिव, तो उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना, आई कैन शो यू। मानो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है? सो आपका, एक सेकेंड, आपका नंबर बोलो एक बार। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो, अरे, आवाज आ रहा है क्या मेरा? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, सो अगर आप इस तरीके से अगर देते हो, कॉल मी एच रेफ और टेल करके अगर अपना नंबर देते हो, तो अभी तो मैंने डेस्कटॉप में ओपन कर रखा है, लेकिन अगर आप इसको अपने मोबाइल में ओपन करेंगे और मैं अगर इस पर हम्म, क्लिक करूंगा कॉल मी पे, तो अभी इसने फेस टाइम खोल दिया है, मैं मैक यूज कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है? जी ये हाँ। ऑटोमेटिकली फेस टाइम ओपन करके यहाँ पे लेके आ गया है। मैंने अभी अपनी एप्पल आईडी नहीं डाली हुई है इसलिए इसमें दिख नहीं रहा। अगर आप मोबाइल में होते तो ये मोबाइल के अंदर डायरेक्टली आपको कॉल का डायलर ओपन करके दे देता, ठीक है? तो ये जी। अपना फायदा है टेल यूज करने का। दूसरा जो एक हम्म बहुत जो फायदा होता है
वो है आपका ईमेल का। वो है, अगर आप अपना जो ईमेल आईडी है उसको एचरेफ से अगर इस तरह देते हो मेल टू करके, तो ये डायरेक्टली हम्म। आपका जो भी मेल है वो ओपन कर देगा। जी। तो ये वाला शायद ओपन करके भी दे दे वो। 1 सेकेंड। तो ये देखोगे आप, ये देखा आपने, इसने अपने आप ये ओपन किया। मेरा जो भी हम्म। मेल है, मेल बॉक्स, उसमें अपने आप इसने जी। ईमेल डाल दिया, और मैं अब डायरेक्टली यहाँ पे ये करके ये सेंड कर सकता हूँ। तो ये यूजर को ईज ऑफ यूज के लिए बेसिकली है, ये दोनों फंक्शनैलिटी। और इससे आपका जो जी। कन्वर्जन होता है आपके वेबसाइट में बहुत तेजी से बढ़ता है, तो ये आप यूज कर सकते हो। तो ये है जी। आपका ईमेल और इसके लिए। अगला जो आपका लिंक है वो है, अगला जो एक टॉपिक है वो है एलिमेंट, लिंक एलिमेंट। लिंक एलिमेंट अपना कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे भी अपन को एक्सटर्नल फाइल्स को अगर अपन को यूज करना रहता है, वहां पे अपन लिंक एलिमेंट यूज करते हैं। और सबसे मेन यूज जो आपने अभी तक देखा है इसका, वो है आपकी स्टाइल शीट को, जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है उसको लिंक करने के हम्म। लिए। ठीक है। और इसके दो हम्म। एट्रीब्यूट होते हैं मेनली। एक होता है रेल। रेल डिस्क्राइब करता है कि जो भी एक्सटर्नल फाइल है उसका सोर्स क्या है, मतलब वो फॉर्मेट क्या है, जी। सॉरी, उसका। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे आप देखोगे कि अपन स्टाइल शीट लिखते हैं। तो मैं हम्म। अभी आपको बताऊँ, ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, अभी आपको मैं और भी बताऊंगा कि मैं आपको सारे के सारे सिंटेक्स नहीं बता सकता हूँ HTML के सिर्फ 5 क्लासेस के अंदर, राइट। और जी। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऐसा होगा कि मैं आपको सारे के सारे सिंटेक्स नहीं बता सकता, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ये ऐसी करके एक लिंक करके एक चीज होती है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको उसके बारे में अगर और ज्यादा रिसर्च करनी है, पढ़ना है, तो कहाँ से पढ़ना है। जी। MDN वेब डॉक्स जो है ये, दिस इज हम्म। द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू HTML एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपको इन दोनों चीजों में रेफरेंस चाहिए कहीं पे भी, तो पूरे दुनिया जी। में जितने भी डेवलपर्स हैं, वो सबसे सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ इस चीज को कंसिडर करते हैं, MDN वेब डॉक्स को। तो जी। अगर आपको जो भी पढ़ना होगा, आप यहाँ पे सर्च करके हम्म। पढ़ सकते हो। तो अगर आपको लिंक एलिमेंट्स के बाकी एट्रीब्यूट्स, मतलब ये जो रेल एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्या वैल्यू हो हम्म। सकता है, ये अगर देखना है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो जी। हम जो यूज करते हैं नॉर्मली, वो स्टाइल शीट के लिए यूज होता है, जो आपको नॉर्मल यूसेज पता है। और उसके अंदर जो हम्म। दूसरा एट्रीब्यूट है वो है HREF, जिसके अंदर हम एड्रेस देते हैं उसका, जो भी अपनी स्टाइल शीट है उसका। और वो लिंक होती है अपने HTML फाइल के साथ। तो जी। ये अपना लिंक टैग हो गया। अगला है अपना लिस्ट। अभी बहुत सारी जगह आपको ये लिस्ट यूज होता है। एक मैं आपको अब पूछूंगा कि एक जगह जहाँ पे हम्म। आपका लिस्ट यूज होता है वो बताओ मुझे, जो बहुत ही कॉमन है। तो कौन सी जगह बता सकते हो आप, सोचो थोड़ा सा। लिस्ट। हम्म। लिस्ट आपको पता है क्या? ड्रॉप। चलो मैं आपको पहले लिस्ट बताता हूँ, उसके बाद आप बताना कि कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। जी। आपके दो तरीके के लिस्ट होते हैं, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। जहाँ पे 1 2 3 जी। या फिर कोई एक सीक्वेंस होता है। तो ये आप कब कब यूज करते हो, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है हम्म। जिसके ऊपर किसी भी खाना बनाने जी। की रेसिपी है। तो खाने बनाने की रेसिपी में दो चीजें होती हम्म। हैं। पहली एक चीज होती है कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। उसके लिए आप कौन सा लिस्ट यूज करोगे? हम्म। उसके लिए आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या क्या चीजें आपको डालनी है, वो है। और उसके बाद है हाँ हाँ, कि मतलब स्टेप्स है कि इन किस तरीके से आप डालोगे वो। स्पेसिफिक ऑर्डर ऑर्डर तो नहीं है तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी डाल सकते हैं। अगर कोई यस, स्पेसिफिक ऑर्डर है तो। एग्जैक्टली तो जब भी इंग्रेडिएंट्स लिखोगे, अगर आप उसमें, अगर आपने उस तरीके की वेबसाइट बनाई है, तो उसमें आप अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करोगे इंग्रेडिएंट्स के लिए। और उसके बाद जब आप बताओगे कि बनाने की स्टेप्स क्या हैं, तो स्टेप्स के लिए हम्म। आप क्या यूज करोगे? स्टेप में तो स्टेप 1 हम्म। स्टेप 2 ऐसे आएगा ना। तो हाँ, वहां पे आप ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट यूज करोगे। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। तो बहुत ही वो है सिंपल। अब हम एक छोटा सा इसका एग्जांपल देखेंगे। ये अपना कोड है।
जो लिस्ट का मैंने ऑलरेडी आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है। अपन सबसे पहले इसके अंदर यूएल लिखते हैं। यूएल मीन्स अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट, और ओएल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ठीक है। तो जी हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम एल आई करके एलिमेंट्स डाल सकते हैं। एल आई मतलब लिस्ट, लिस्ट आइटम्स, एल आई लिस्ट जी आइटम्स। तो ये हम कितने भी डाल सकते हैं। हम लिस्ट आइटम के अंदर फिर नेस्टेड एक और लिस्ट बना सकते हैं, वैसा भी सब कर सकते हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पे आप देखोगे, एक सेकंड में अपना मोबाइल म्यूट कर दूं, बहुत बज रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने पहले एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, और फिर हमने एक और हेडिंग बनाई है जो अनऑर्डर्ड लिस्ट की है, और इसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर फिर हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, और फिर हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, ऐसा, ठीक है। जी तो अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ आ रहा है टू काइंड्स ऑफ लिस्ट के बाद यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो और ये जो है ये अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट की वजह से डॉट डॉट आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ जी पे किया ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर पहला जो आइटम था वो है डमी आइटम वन इन ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर दूसरा जो आइटम है डमी आइटम टू इन ऑर्डर्ड लिस्ट, ये दोनों आ गए, ठीक है। इसी तरीके से जी नीचे भी यहाँ पे अनऑर्डर्ड के अंदर पहला आइटम, अनऑर्डर्ड के अंदर दूसरा आइटम। अब यहाँ पे जो एक चीज मेरे को बताने की थी आपको, वो है कि इसके अंदर हम्म अगर आप चाहो कि आपको ये गोला नहीं, ये गोला यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी गोला ही दिखेगा, अगर इसको चेंज हम्म करना है तो कैसे करोगे उसको। अगर आपको ये रोमन लेटर चाहिए, आपको रोमन लेटर्स नहीं, आपको 1 2 3 चाहिए, तो क्या करोगे आप। तो आप उसके लिए टाइप यूज करते हो, टाइप इक्वल टू आई, ठीक है। अच्छा अब टाइप जी इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ पे स्क्वायर। तो ये जो एल आई के सामने जो दिखेंगे वो आपको स्क्वायर दिखने चाहिए अभी। तो ये जी आपको स्क्वायर दिख रहे हैं अभी, ये सर्कल नहीं है, स्क्वायर है, राइट। ये दिख जी रहा है ना आपको। ये सेम क्वेश्चन मुझे मेरे ओरिएंटेशन टास्क में दिया हुआ था। अच्छा। मतलब जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो सर्किल है, हाँ। उसमें कहा गया था कि आप ये पास करो, जैसे कि उन्हें वो ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं चाहिए। जैसे कि डिजाइन में मान लो कि डिजाइन में कहा गया है हम्म। कि रेड सर्कल चाहिए, हाँ। तो वो कैसे पास करोगे ये मुझे पूछा गया था। अच्छा। तब मैंने क्या किया था, मैंने उसमें एक आई थिंक वो जावा स्क्रिप्ट ही था आई थिंक। मैंने उसमें हम्म। अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसका एक होता है टाइप नन करके, एक होता है, मैंने टाइप नन करके हाँ। ईच ईच लिस्ट में हम्म। जो एक वो पीएनजी फाइल थी बेसिकली, तो उस पीएनजी फाइल को मैंने वही लिंक यूज करके ही डाला हुआ था, तो बस हम्म। उसके आगे चला आता था। अब मतलब करेक्ट। उतना मुझे आइडिया नहीं था तब, अभी मैं समझ रहा हूँ कि वो क्यों था, किस लिए था। समझ गया मैं। मतलब वो आपने इसको एज ए इमेज करके यहाँ पे डाल दिया होगा, करेक्ट। हाँ इमेज करके हाँ। हाँ, तो अभी बहुत बार क्या होता है यहाँ पे, अगर आपको अपना वेबसाइट का आइकॉन डालना है, कुछ और डालना है, तो वो डालने हम्म। के लिए आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन मैं अच्छा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जैसे आपको अगर कुछ डालना है तो आप ये टाइप से भी डाल सकते हैं। अब ये स्क्वायर है, अब मैं इसको जी अगर जी सर्कल करता हूँ, हम्म सेव करूंगा, तो आप देखोगे ये सर्कल हो गया, राइट। तो जी हमें काफी सारी फ्रीडम है HTML के अंदर ये सब करने की। इसके बाद अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना है तो उसके लिए आप हमेशा CSS का मदद ले ही सकते हो, वो तो है ही, है ना। तो जी वो बेसिकली ये है। हम्म तो ये अपना बस यही है लिस्ट, और कुछ नहीं होता लिस्ट में, सिंपल से ये मैंने आपको बता ही दिया। नेस्टिंग इसमें पॉसिबल है। आप ये वाला कोड भी देखोगे तो इसके अंदर देखोगे आपने यूएल के अंदर ये और ये नेस्ट किया हुआ है, करेक्ट। जी ये आपने, ये आपका ऑलरेडी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, सर्कल वाले दो जो है, आपने उसके अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड बनाई हुई है फिर, करेक्ट। तो हम्म अब हम्म लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हो। ओके, पैराग्राफ हमने देख लिया था, स्पैन देख लिया था, ये सब देखा था लास्ट टाइम। अगला टॉपिक है हमारा टेबल्स। यस, एक सेकंड।
ठीक है। सो अगला जो अपना ये है वो है टेबल्स। आई थिंक टेबल्स के अलावा फिर और कुछ नहीं है अपना। ठीक है, ये है चीजें। वीडियो है, ठीक है, वीडियो है, ऑडियो होगा। हाँ, फॉर्म्स अपना हो गया है लास्ट टाइम, और उसके बाद सिमेंटिक्स ही है। ठीक है, टेबल ही अपना एक मेन टॉपिक बचा है फिर अभी आज का। ठीक है। तो जी। आ, हाँ, अभी टेबल पे जाने के पहले मैंने आपको बोला था मैं आपको लिस्ट एक्सप्लेन करूंगा। अब आप मेरे को बताओ कि लिस्ट आपने यूज करी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट में लिस्ट यूज किया हुआ है। कहाँ पे यूज हम्म। किया होगा आपने? मेन्यू में। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो जब भी आप नेविगेशन बार में राइट हैंड साइड पे ये हैमबर्गर आइकन पता है आपको, जिसमें बर्गर आइकन हाँ, जो बोलते हैं तीन। अपन उसको, हाँ, तीन या। जो वो होते हैं, उस पर आप क्लिक हाँ। करते हो तो आपको एक लिस्ट दिखती है। तो वो जो लिस्ट है वो बेसिकली हम लिस्ट ही बनाते हैं, और वो लिस्ट बेसिकली आप उसके अंदर जो भी देखते हो, तो वो आप एक तरीके से वहां पे लिस्ट यूज करते हैं बहुत सारे लोग, एंड दैट इज अनऑर्डर्ड हम्म। लिस्ट। तो वो जी। एक एग्जांपल है लिस्ट कहाँ यूज होती है वेबसाइट में। इसके बाद हम जाते हैं अभी टेबल्स पे। तो टेबल्स के लिए बहुत ही सिंपल है अपना। सबसे पहले तो अपन समझते हैं टेबल है क्या, जिसको अपन कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली आपका एक टेबल है, राइट? जी। करेक्ट। इस टेबल के लिए आ, ये क्या है, आप किसी भी टेबल के अंदर ऊपर हम्म। हेडिंग लिखते हो, राइट? हम्म। और ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपकी हो हम्म। गई। ओके, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं इस मीटिंग के लिए, तो लेट्स ट्राई टू जी। फिनिश इन दिस 10 मिनट्स। सो इन टेबल्स, एक तो आपका ये एक चीज होगी जो आपको अलग से लिखनी पड़ेगी, इसको आप क्या बोल सकते हो, टेबल हेडिंग। करेक्ट। TH। हाँ, उसके अलावा आपके पास TH जो, और TD आई थिंक। हाँ, तो उसके अलावा आपके पास जो चीज आई वो आपकी चीज आई यहाँ पे, जो अभी आपको डिटेल्स डालनी है वो। ठीक है। हम्म। सो हम्म। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया जो टेबल का है। तो इसके अंदर जी। बेसिकली क्या है, जब भी आप कुछ भी डेटा डाल रहे हो उसमें, तो आप रो में ही डाल रहे हम्म। हो, राइट? सबसे पहले आप एक रो में हाँ। डेटा डालोगे, और वो जो हम्म। रो है वो है आपकी फर्स्ट रो। उसके बाद आप इस वाली रो में डेटा डालोगे, उसके बाद इस वाले रो में डेटा डालोगे, इस तरीके से डेटा डालोगे आप। ठीक है। तो जी। सबसे पहले तो आपने इसके अंदर जब भी आपको टेबल बनानी है, तो टेबल हम्म। को आप एक पेरेंट एलिमेंट होता है टेबल, उसके अंदर ही आप सब कुछ लिखोगे। ठीक है। तो वो तो आपका हो गया टेबल। जी। ठीक है, ये आपका टेबल हो गया। अब उस टेबल के अंदर आपको अगर रो बनानी है, अभी आपका आपने टेबल बनाया लेकिन उस टेबल वो एम्प्टी टेबल है, उसके अंदर कुछ है नहीं जब तक आपने टेबल बनाया, तो उसके बाद आप पहला जो चीज करोगे, वो चीज क्या करोगे कि आप पहला रो बनाओगे। तो आपको ये वाला रो बनाना है जो आपने सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, राइट? अब इस रो को जी। बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा TR। TR यूज अच्छा, हाँ, करना पड़ेगा। TR सर। ठीक है। अब आपने ये बोल दिया कि हाँ, अब ये एक रो है। अब ये वाली जो ये रो है, ये एक रो है। अब इस रो के अंदर आप अगर हेडिंग डाल रहे हो, तो आपको अगर हेडिंग वाला जो डेटा है वो डालना है, तो वो आप कैसे डालोगे? वो आप डालोगे हम्म। पहले वाले रो के अंदर TH करके। तो ये हो गया आपका TH। फिर हम्म। TH में भी सबसे पहला अगर आप डालोगे तो आप नेम डालोगे, तो ये आपका हो गया हम्म। TH। फिर वापस से एक और TH डालोगे, फिर एक और TH डालोगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 TH डालोगे उसके अंदर। तो हम्म। आपने टेबल बनाया, टेबल के अंदर TR लिखा, TR के अंदर आपने ये 6 TH लिखे, तो आपका जो भी वो था टेबल, उसका स्ट्रक्चर बन हम्म। गया है। तो आपका अभी इतना बन गया है कि ये पूरी एक रो में ये सब दिख रहे हैं, और अभी ये सब एम्प्टी है, ये कुछ नहीं है। अगर अब आपको ये भरना है तो आप क्या करोगे उसके बाद? उसके बाद आप ये यहाँ पे हर एक रो को फिल करना चालू करोगे। तो हर एक रो को कैसे फिल करोगे? हर एक रो को फिल करोगे, आप अगला वाला जो आपका रो है उसको आप सेलेक्ट करोगे TR करके, और उस TR के अंदर डेटा डालना चालू करोगे, राइट? तो डेटा के लिए क्या होता है? जी। TD। TD, तो TD डालोगे, TD 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 TD। तो आप 6 बार TD लिखोगे, और उनके अंदर हर एक TD के अंदर एलिमेंट में ये डेटा होगा। तो वो आपका दो रो क्रिएट कर देगा, पहला वाला हेडिंग से, दूसरा वाला TD से।
ठीक है, लेकिन जी। आपको इस इस डेटा को भी एनकैप्सुलेट करना है टीआर के अंदर, क्योंकि आपका सेकंड रो है। हम्म। तो आपका अभी टीआर के अंदर आपने हेडिंग कर दिया था, अब आपने सेकंड वाला रो के लिए टेबल के अंदर टीआर किया, टीआर के अंदर आपने हेडिंग तो कर ही दिया था टीएच से। अब आपने एक और रो बनाया, उसके अंदर टीडी डाला, फिर उसके अंदर तीसरा वाला रो के लिए आपने ये डाला। तो आपका अभी जो मैं बोल रहा था, जैसे कि पहला वाला रो अपना हेडिंग 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 वन हेडिंग टू हेडिंग थ्री हो गया, फिर उसके बाद आपका टीडी से पहला रो बना, फिर टीडी से तीसरा रो बना। तो इस वाले कोड को अगर आप चलाओगे, ये जो आपका दिख रहा है, तो आपको नीचे वाला कोड दिखेगा। तो अभी अपन, मैंने ऑलरेडी टेबल वाला पेज बनाया है, ये रहा। अब ये आप एक बार रीड करके सोचो कैसा आएगा इसका आउटपुट, कैसा होगा। टेबल टी एल टी ये तो बहुत एच। ही सिंपल है, इसमें तो मैंने हेडिंग यूज ही नहीं किया है, ये तो मैंने बहुत पहले का कभी लिखा होगा। टेबल हेड में डिपार्टमेंट रहेगा और उस कॉलम में सबसे पहला रहेगा हाँ, टेबल हेड 1, और उसके अंडर में रहेगा 20, और सेम एक दूसरा रो, दूसरा कॉलम रहेगा जिसमें कि, अच्छा एक मिनट, नंबर ऑफ स्टाफ्स करके है ना, ये शायद टेबल के अंदर का टेबल है। मतलब रुको अभी, मैं आपको पहले ये वाला ही कोड बताता हूँ, उसके बाद अपन उस पर जाएंगे, ये हेड और उस पर। आप पहले ये वाला बताइए, ये कैसा होगा, इसमें क्या होगा। इसमें 3 हेडिंग होंगे और दो सेल होंगे, सॉरी, हेडिंग का एक हेडिंग होगा और 2 रोज होंगे। करेक्ट, बस वही है और कुछ भी नहीं है। और अगर मैं, आप बस मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये एक ऐड करता हूँ, ठीक है, हम्म। अब अगर मुझे इसके लिए डेटा फिल करना है तो मैं कहाँ कहाँ फिल करूंगा, कितने डेटा फिल करने एक पड़ेंगे। एक और टीआर लिख के और 3 टीडी देना पड़ेगा अंदर। अच्छा सॉरी, वो बना हुआ है ना, अ, बना हुआ है लेकिन, अच्छा रो चाहिए। हाँ, एक नया कॉलम हमने बनाया है, तो बस उसमें हाँ वही, जो टीडी है एक एक्स्ट्रा टीडी आएगा बस। मैं सीक्वेंस भी सही करने की ट्राई कर रहा हूँ। जी। ये इसका वही सीक्वेंस में बड़ा प्रॉब्लम आता है। टेबल के भी हम हाँ, टेबल का अभी तो फिलहाल हम लोग वो एक लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं, लेकिन हम्म, पहले हम जब बनाने बोलते थे तो यही यही टेंशन होता था पहले। तो ये ऐसा आएगा इसका। अभी मैं इसको रन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये क्लियर है अपना, राइट। अगर मैं इसको हाँ अभी ये यहाँ क्लियर। से हटा दूंगा, ये एक गायब हो जाएगा यहाँ पे। इसको हटा दूंगा, वो बीच में कुछ एक गायब हो जाएगा। तो ऐसा, तो गलत होगा वो अगर वैसे किया तो हमें यहाँ पे भी एक सेकंड। ये अब हमारा, तो अभी कॉलम कैसे बनाना है, बढ़ाना है हमें, और उसके हिसाब से फिर डेटा कैसे चेंज करना है वो अभी हमने देख लिया है। तो यही टेबल है बेसिकली, कुछ बहुत ज्यादा कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है अभी। सो दिस इज बेसिकली अवर टेबल। अब टेबल के अंदर आप खुद से अगर करना चाहो तो कर लेना, लेकिन हाँ ठीक है, अभी बस पता होना चाहिए अपन को कि टेबल कैसे बनाते हैं। पहले बहुत बार क्या हम्म। होता था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत बार लोग, जो डेटा टेबुलर नहीं था ना, उसको भी टेबुलर टेबल की हेल्प से ब्राउजर पे कहाँ पे दिखाना है ना, उस चीज के लिए यूज करते थे टेबल को, विच वाज नॉट करेक्ट। तो वो हम्म। अभी HTML स्पेसिफाई करता है कि वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा। सो जी। ये लिखा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है यहाँ पे, जनरली टेबल्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले टेबुलर डेटा इन पर्टिकुलर,
In the past, tables were sometimes used to display data that was not tabular in nature, but due to constraints present within browser environment, तो जो कंस्ट्रेंट थे कि आप ब्राउजर में अब ढंग से नहीं दिखा पा रहे हो या अलग अलग डेटा को नहीं शो कर पा रहे हो, तो लोग टेबल का यूज कर लेते थे। तो अभी मॉडर्न डेवलपमेंट के अंदर इस चीज को एंटी एंटी पैटर्न बोला जाता है। आपको पता है व्हाट इज एंटी पैटर्न? एंटी पैटर्न? हाँ, ये आप नहीं, बहुत ये बार सीनियर डेवलपर से भी सुनोगे। जी पता है क्या होता है? नहीं, गेस कुछ करो। आइडिया नहीं। अच्छा, आई मीन यार उतना तो आइडिया नहीं है। ठीक है। सो एंटी पैटर्न क्या होता है? बहुत बार कोडिंग में क्या होता है, किसी एक चीज को करने के ना 5 तरीके होते हैं। ठीक है, जी। मतलब मल्टीपल वेज होते हैं किसी को करने के, लेकिन कोई तरीके होते हैं जो कि अगर आपको पता है कि यार ये चीज इससे हो तो रही है, लेकिन ये इससे ऐसे अभी हो रही है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगी इससे। ठीक है, तो हम्म। आप उस तरीके से कर सकते हो। जैसे अभी आपने वो सीएसएस से कर दिया, मे बी ही वाज आस्किंग कि आपको एट्रीब्यूट पता है कि नहीं। वो सिर्फ इतना सिंपल सा वो करने का आपको बोल रहा था कि स्क्वायर से सर्कल कर दो, मे बी ये इंटेंशन होगा उसका। करेक्ट। तो हम्म। आपने उसके हम्म। लिए एक पीएनजी फाइल ले ली। अब पीएनजी फाइल ली तो क्या हुआ होगा, आपने उसका विड्थ और हाइट डिफाइन किया होगा, छोटा कर दिया हाँ। होगा इमेज को, लेकिन उसका जो साइज है इमेज का, वो अगर मान लो कि 500 KB का था, तो उससे पूरी वेबसाइट का जो स्पीड है वो तो हैम्पर हो गया। जी। तो वो सही तरीका नहीं था उसको करने का, एक तरीके से ऐसा अगर अपन बोलें तो वो सही हो, हम्म। सही है, राइट। तो जब भी